सादर प्रणाम। राम राम, हर हर महादेव। एक छोटी सी कथा है। एक सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गई, नाराज़ हो गई। तो सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मैं तो जा रही हूँ, अब आज से तुम्हारे घर में नुकसान का आगमन हो रहा है, जो कुछ मांगना है मांग लीजिए। तो सेठ जी बोले कि ठीक है माँ, आप जाना चाह रही हो तो आप जाइए, लेकिन इतना करके जाइए कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। माँ लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है। माँ लक्ष्मी जी चली गई। दूसरे दिन नुकसान का आगमन हो गया उनके घर में। और उनके 4 बेटे थीं, 4 बहुएँ थीं सेठ जी के। तो एक दिन दोपहर में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और उसमें नमक वमक डाल करके अपना रख के कुछ और काम में लग गए। दूसरी बहू आई, कुछ पूछी नहीं किसी से, उसने भी खिचड़ी में नमक डाल दिया। ऐसे ऐसे तीसरी चौथी ने, सब ने खिचड़ी में नमक डाल दिया, ये मान करके कि शायद इसमें नमक नहीं पड़ा है। उसके बाद खाने का टाइम हुआ। सेठ जी आए, बैठे, जैसे ही खिचड़ी का निवाला मुँह में डाले, उनको अंदर से आभास हो गया कि नुकसान का आगमन हो चुका है। तो किसी को बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे, अपना जो भी दिल में आया, मन में आया, उन्होंने खाया और खा करके उठ के चले गए। इसी प्रकार से बड़ा वाला लड़का आया, पिताजी के विषय में पूछा कि पिताजी खाए? ये हुआ कि हाँ खा गए। बोले वो कुछ बोले नहीं? बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। तो लड़के ने बोला कि जब पिताजी खाए नहीं कुछ बोले तो मैं काहे के लिए बोलूँ, वो भी खा के चला गया। ऐसे ऐसे चारों बच्चे खा के चले गए। पूरा परिवार, कहीं किसी से कोई बात नहीं, बहस नहीं, कुछ नहीं, बस शांति से सब अपना खाए पिए, सोए, आराम किए। रात में नुकसान जो थी वो सपने में सेठ जी के आई। बोली सेठ जी मैं जा रही हूँ। बोले क्यों? बोले जब 1 किलो नमक तुम परिवार वाले सब मिल करके खा गए और बिल्कुल शांति से सब सो गए, कहीं किसी से कोई झगड़ा तकरार लड़ाई बहस इस विषय में हुआ नहीं, मेरा यहाँ रहने का मतलब ही क्या है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, बात बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल समझ में है। आपसी प्रेम, आपसी तालमेल, सुख शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई नुकसान आए, चाहे फ़ायदा आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव।